शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए मतदान जोरों शोरों से चल रहा है और हमारे बीच प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान इस वक्त मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री जनपद के प्रत्येक उस स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश सचान जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और क्या इसका परिणाम किस तरीके से जनता के बीच आएगा। राकेश जी, ये बताइए कि ये जो चुनाव है ये किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है? देखिए, स्नातक चुनाव है और शिक्षक एमएलसी का चुनाव है। स्नातक चुनाव में अरुण पाठक हमारे उम्मीदवार हैं पार्टी के, और जो वोट पोल होगा उसका 90% वोट अरुण पाठक को मिलने जा रहा है। जब खुलेगा तो आप इसको देखिएगा। शिक्षक चुनाव में वेणु रंजन भदौरिया जी हमारी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारा है। इसके पहले पार्टी समर्थन कर देती थी। पार्टी का सेक्टर प्रभारी, मंडल प्रभारी, बूथ प्रभारी से ले करके जिला अध्यक्ष, सभी विधायक, हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं उनकी दम पर शिक्षक का चुनाव हो रहा है। क्योंकि कैंडिडेट बहुत दिन से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब भी पार्टी ने निर्णय लिया तो पार्टी पूरी डट गई है। तो पूरी मजबूती के साथ हर पोलिंग पर चुनाव शिक्षक में भी लड़ा जा रहा है और शिक्षक का चुनाव और स्नातक का दोनों एमएलसी हमारे जीतने का काम होगा। बेटा, शिक्षक का प्रत्याशी हो या फिर स्नातक का, दोनों ही प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं, किन मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, स्नातक का जो चुनाव है वो मुद्दा तो आप जानते हो, पढ़े लिखे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है। तो जो अरुण पाठक हैं वो लगातार हमारे यहाँ बेरोजगारों की आवाज़ को और ये सारे मुद्दे को जिस विधान परिषद में का जहाँ वो बैठते हैं लगातार इस मुद्दों को उठाते रहते हैं। उसी के चलते आज 10 से लेकर के जो 15 तक इन्वेस्टर समिति और G20 चल रहा है, उसमें भारी पैमाने में 20 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होने जा रहा है, जहाँ 20 लाख लोगों को लगभग रोजगार भी मिलेगा। तो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो जिनका ये चुनाव है, तो रोजगार के नाम पर, चूँकि संकल्प पत्र में भी हमने कहा है कि हम 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो ये चुनाव हो गया। बाकी शिक्षकों का जो चुनाव है तो सबके अलग अलग मुद्दे हैं। शिक्षक वाले मुद्दों में भी सरकार से तमाम जो पेंशन आदि के मुद्दे हैं, जो पुरानी पेंशन है, नई पेंशन है, इस पर भी सरकार ने जो अपना व्यू रखा है, रुख रखा है, उस पर चुनाव हो रहा है। तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो पेंशन योजना जो शुरुआत हुई थी, बंद होने के बाद जो आगे 10% सरकार को देना था, 10% देना था जो व्यक्ति है, दोनों को कट के एक फंड में जमा होना था। तो ये काम पहले की सरकार में नहीं हुआ, 2005 में जब ये बंद हुआ था। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब 17 में आए और उनकी सरकार बनी तो उन्होंने 10 की जगह 15% अपना शेयर जमा किया ताकि पुरानी पेंशन भी मिल जाए। तो योगी जी चिंतित है कि शिक्षकों के साथ अन्याय न हो, उनके जो भी देनदारियाँ वो सरकार दे। तो इसीलिए पहली बार पूरे प्रदेश में शिक्षक एमएलसी भी बना करके और शिक्षकों की वो जो बुनियादी समस्याएं हैं जिनके नाम पर ये शिक्षक नेता, तमाम घटक और गुट ये लड़ते रहते थे और लगातार सरकारों से मिले भी रहते थे, सरकारों से योजनाएं भी बनाते थे, नीचे बेवकूफ़ बनाते थे। इसी के चलते शर्मा गुट के बड़े नेता थे जिनको हमारे यहाँ श्री चंद शर्मा ने हटाया नोएडा से। पहली बार वो बहुत बड़े नेता थे और वो एमएलसी हमारे पार्टी के हुए। तो इस तरह से भाजपा ने शिक्षक पर भी और स्नातक का चुनाव तो पहली बार इतिहास बन रहा है कि जिसके पास 99 बरस ये सीट रही, स्वरूप परिवार, इस बार स्वरूप परिवार मैदान में नहीं है और हमारे प्रत्याशी अरुण पाठक का समर्थन कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी शिक्षक बहाली एक मुद्दा लेकर चुनाव के लिए बोल रही थी अक्सर कि शिक्षक बहाली को लेकर सरकार नहीं सोच रही है। क्या लगता है इस चुनाव में वो मुद्दा कुछ असर दिखाएगा? उन्हीं के समय पर तो ये सब काम हुआ है 5 में, और लगातार जो बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है। अभी जब रिजल्ट निकलेगा तो जो वोट निकले तो देख लेना कि उनको कितने वोट मिले।
कितनी जो तादाद है, जो भीड़ है जिसको आप देख रहे हैं, लोग वोट करने आ रहे हैं, जो वोटर हैं उनके मतदान से क्या लग रहा है, कितने उत्साहित हैं? कितना मैंने बता दिया कि जो स्नातक चुनाव है उसमें जो वोट पड़ेगा उसका 90% वोट अरुण पाठक को मिलेगा। जब रिजल्ट खुले तो देख लेना। जीत पक्की? कोई लड़ाई नहीं, अब जीत नहीं लीड की लड़ाई है। जीत तो बहुत पहले पक्की थी। तो देखिए, ये मंत्री राकेश सचान जी थे जिन्होंने कह दिया ये जीत की नहीं लीड की लड़ाई है और 90% जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।